भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का 19वां अध्याय सुनेंगे। श्रुतिदेव कहने लगे कि वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। पंचाल देश के राजा भूरिजश का पुत्र पूर्वजश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा और बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी पर राज्य करता था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर शिखनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहाँ पर 43 वर्ष व्यतीत किए। जब राजा के मन में ये चिंता हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु ना जाने सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे ये घोर दरिद्रता व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही दो मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी राज चिन्ह विहीन वन के मार्ग को ना जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन में पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उसका प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म में शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान हूँ, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया? मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा, मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, जिसका कारण आप विस्तारपूर्वक मुझको कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपवाचक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौर देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ था, यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल दो बड़े धनवान वैश्य और वेदाओं को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां आए। उनको आता देखकर तो धनुष्वान लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। अब तू दूसरे को मारने लगा तो समस्त दिव्य वहीं घास फूस में फेंक डर के मारे भाग गया। तब कृष्ण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि ने पूछा, वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है? फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए, उनको मूर्छा ना जाए इस कारण उसके ऊपर पंखा करने लगा। मुनि ने कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक किसी को किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूँगा? तुम केवल यही बताओ, इस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है? यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृष्ण बोले कि वैश्य धन को इस वृक्षों में फेंक गया है और इधर उधर भाग गया। व्याघ्र ने ऋषि से कहा, निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पे जल पीकर अपनी थकान को दूर करो, अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पाँव की खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास के प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सब सुखी राज्य धन धान्य लक्ष्मी स्वर्ग समुझे मुक्ति पाने की है तो विशाख धर्म को करो, तुमको संपूर्ण
सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल व्यायी गो ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छतरी के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर। दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा से समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगा। हे राजन, इंद्र विशाख सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित जाज और उपजाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महापरकर्मी राजा कुल पुरोहित के कथनानुसार विशाख धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुजश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।